बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। आपको पता है कि आज सुहेल ख़ान आफरीदी जो हैं वो पहुँचे हैं अडियाला, और जनाब तवील इंतज़ार के बाद यानी कि उन्हें मुलाकात नहीं करने दी। असल वजह क्या है मेरे पाकिस्तानियों? जो एक मेन पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं कि जनाब ये क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और वो भी ख़ास तौर पे सुहेल ख़ान आफरीदी को। और एनी टाइम जब ये सुहेल ख़ान आफरीदी बार बार ये कह रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं मुलाकात कर सकूं, या अलीमा ख़ान या नौरीन ख़ान या कोई भी यानी कि मुलाकात करे। अच्छा, इसी दौरान जो है वो यानी कि सब की मुलाकातें जो हैं वो बंद हैं। जी, इसकी जो मेन वजह है, वजह यही है जनाब कि अगर मुलाकात हो जाती है ख़ान साहब से, तो जनाब ख़ान साहब जो है सुहेल ख़ान आफरीदी को वो जो अगला लाहे अमल देंगे, ज़ाहिर है बार बार वो यही पैगाम दे रहे हैं सुहेल ख़ान आफरीदी को कि आप ओपनिंग बैट्समैन हैं और आपने ओपनिंग करनी है और सही जम के खेलना है और डट के खेलना है। यानी कि सुहेल ख़ान आफरीदी को भी पता है और वो बार बार यही कह रहे हैं कि जनाब हमें तस्वीरों के साथ अब नहीं रहना, हमने ख़ान साहब को यानी कि सामने रूबरू देखना है। और जनाब ये क्योंकि इतना जो प्रेशर है, अब उनको भी पता है, जो जनाब जर्नेल हजरात हैं और जो स्टैब्लिशमेंट है, खैर वो जो लेले हैं, वो जो यानी कि पीडीएम का टोला है, उसको तो चलो किसी खाते में ना लाएं। मैं आज व्लॉग सुन रहा था असद अली तूर का, तो वो कह रहे हैं कि जनाब मैं मुशर्रफ के दौर से यानी कि ये जो सहाफ़त है, जर्नलिज़म है, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं मुशर्रफ को भी जनाब यानी कि उसके दौर में ये करता रहा हूँ, उनको रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, और जैसे जैसे मुशर्रफ और बाकी जो भी आए, तो जनाब वो अब ये कह रहे हैं असद अली तूर कि जनाब मैंने आज तक यानी कि जो हुक्मरान थे वो डरे रहते थे एस्टेब्लिशमेंट से, या ये जो निज़ाम है मुल्क के ऊपर जो काबिज़ है इस निज़ाम, तो जनाब वो कहता है कि जनाब मैंने अब ये देखा है कि निज़ाम डरा हुआ है। जी मेरे पाकिस्तानियों, यानी कि ये पोजीशन आ चुकी है कि जनाब अगर इमरान ख़ान को जेल में रखा हुआ है तो भी निज़ाम परेशान है और उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, और अगर वो बाहर आ जाता है, इंशाल्लाह वो जल्द आएंगे, तो जनाब फिर भी वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफज़दा हैं कि जनाब हमारा क्या बनेगा। जी, तो जनाब ये असद अली तूर के मैं कमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि वो ये कहता है कि जनाब मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना निज़ाम जो है वो हैरान है, परेशान है कि एक शख्स जो है वो अडियाला में मुकीम है और वो कैदी है, और वो उसका इतना खौफ, इतना डर। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, और जनाब सुहेल ख़ान आफरीदी की मुलाकात ना करने देना यही एक कड़ी है कि जैसे ही सुहेल ख़ान आफरीदी मुलाकात करेंगे तो ज़ाहिर है जनाब फिर आपको पता है कि वो अगला लाहे अमल लेकर आएंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा। बाकी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जनाब कि जाएं वो मुलाकात करने अडियाला में और जनाब वो फिर अगला लाहे अमल ना दें। तो जनाब वो तो जम कर खेलने का कहेंगे, डट कर खेलने का कहेंगे, और ये कहेंगे कि भाई ओपनिंग करो, सिंगल डबल ट्रिकल, अब चौके छक्के लगाओ। क्योंकि देखें जो सुहेल ख़ान आफरीदी की जो इसकी यानी कि एक ताकत है वो है जनाब स्टूडेंट फेडरेशन और बाकी आईएसएफआई के यानी कि जो भी तंजीमें हैं, तो उनको वो बहुत लीड भी करते हैं, और वो भी यानी कि अपने जो सुहेल ख़ान आफरीदी है उसको वो लाइक करते हैं। और ये जो अली अमीन गंडापुर की यानी कि हुकूमत रही है, वो वज़ीर आला रहे हैं, तो जनाब जो अवाम थी वो पूछती थी, ये अकबर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो पूछती थी कि सुहेल ख़ान आफरीदी किधर है या इमरान ख़ान किधर है, इमरान ख़ान किधर है। तो जनाब वो ये कह रहे थे कि जनाब मैंने समझा कि जनाब ये कहीं अवाम ख़ुद ही ना निकल पड़े,
आप अंदाज़ा लगाएं, ये अली अमीन गंडापुर की यानी कि वो यकीन नहीं रहा था। ज़ाहिर है वो 2-3 मरतबा भाग आया है और प्लानिंग उसकी ऐसी थी कि वाज़े पता चलता था। अब वो जो अवाम है KPK की, तो वो जनाब ऐसी क़यादत ढूंढ रही थी, यानी कि सुहेल खान आफरीदी को वो अंदर से अफवाहें आ रही थी। तो ऐसा ही हुआ कि इमरान खान ने जनाब सुहेल खान आफरीदी को सेलेक्ट किया और वो पूरी खान की उमंगों पर उतर रहा है फ़िलहाल। और जनाब डील उसने बिल्कुल नहीं की। मुलाकात का बार बार कहा जा रहा है कि जनाब हमारे से मुलाकात करें। सुहेल खान आफरीदी ने मना किया है कि पहले मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा, बाद में देखी जाएगी। अगर वो कहेंगे कि आपसे मुलाकात करनी है तो करूंगा, वरना नेवर, कभी नहीं। तो जनाब वो आपने भी देखा कि 3-4 जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जनाब, वो खटारा फटीचर उन्होंने जनाब भेजी और जनाब सुहेल खान आफरीदी ने उन्हीं के मुंह पे दे मारी और कहा कि इसे आप रख लें और इतना बड़ा एहसान ना जनाब जतलाएं। तो जनाब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने ही पैसों से, यानी कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ न्यू जो हैं वो अपनी पुलिस को फराहम कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये लीडर की खूबी क्या होती है। असल में लीडर की खूबी यही होती है कि उसके अंदर जो है वो लीड करने की सलाहियत हो। अब यह जैसे ये लेले हैं शोबाज और जनाब वो चाचा नवाज़, वो आपको पता है भगोड़ा है, वो भाग जाता है। अब मेरी बातें सख्त हैं, किसी को दिल आज़ारी होगी। बहरहाल जनाब जो हक़ाइक़ हैं वो सामने हैं। कितनी मर्तबा यानी कि वो भागा है और डील करके भागा है, यानी कि कभी प्लेट लिस्ट गिर गई और कभी जनाब यरकान हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। अब वो जो बेचारी मौसूफ़ा हैं यानी कि मरियम साहिबा, अब वो डरी हुई हैं, छुपी हुई हैं और यानी कि उस बेचारी को डराया जा रहा है कि आपकी जो सिक्योरिटी है उस पे जनाब हमें थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं, आपकी जान को ख़तरा है। अल्लाह ना करे जनाब कि उसकी जान को ख़तरा हो, बहरहाल जान की अमान पाऊँ। तो जनाब ये चल रहा है, असल में उसको डराया जा रहा है। वो शहबाज गिल कह रहे थे कि जब हमें ये कहा जाता था तो हम समझते थे कि जनाब असल डर तो आपसे है, बाकी किसकी मजाल। तो ज़ाहिर है जो हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब होते हैं या सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होते हैं, तो जनाब असल डर तो यही होता है कि भाई कभी नेफे में ना चल जाए पिस्टल और जनाब कभी ये अपनी ही फायरिंग से मर गया या इस किस्म की। तो बहरहाल जनाब ये सारा किस्सा चल रहा है, लेकिन जो अडियाला में मुकीम है कैदी, वो इस वक्त सब पे भारी है और जनाब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे ही आए और हमारा एहतसाब होगा, और ज़रूर होगा। अरशद शरीफ शहीद की जनाब वो जो एक उसके बेचारे के साथ जो हुआ, और वो भी सबको पता है और इनका हिसाब होगा, सही होगा। और आपने वो भी सुना देखा कि बांग्लादेश में 15 फ़ौजी अफसर, तो उनका जनाब उनको कैद कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। उन्होंने जनाब अगवा बराए तावान, बत्ताखोरी और जनाब किस किस को अगवा नहीं किया। तो ये सारा चल रहा है और ये पाकिस्तान में ज़रूर होगा इंशाअल्लाह, आपने देखना है। लेकिन फ़िलहाल सुहेल खान आफरीदी को मुलाकात नहीं यानी कि उससे करवाई गई मुर्शिद इमरान खान से, और उसका जो लाहे अमल है वो यही है। वो अगला लाहे अमल यानी कि वो करक जाएंगे और अपनी एजेंसियाँ में जाएंगे, वो जलसे करेंगे और अवाम के सामने ये मुद्दा रखेंगे। और अवाम तो फिर अवाम है, वो तो जनाब तपी हुई है और वो बस निकलने के लिए तैयार है। बस ये एक लाहे अमल बनाया जा रहा है कि सुहेल खान आफरीदी वहाँ पे जलसे करेंगे, अवाम को मुतहर्रिक करेंगे, जोश जज्बा दिलवाएंगे और जनाब फिर आएगा यानी कि डी चौक पे। तो जनाब फिर अब मसला ये सीधा सा कि भाई खान को निकालें, आपके बस की बात नहीं है जनाब। ये कोई गंडापुर तो है नहीं कि जनाब खामोशी से साथ जनाब आप जो कहेंगे वो फिर मान लेगा। नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। बस ये निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।